इक्वेशन ऑफ हार्मोनिक वेव। इक्वेशन ऑफ हार्मोनिक वेव। ठीक है, इक्वेशन ऑफ हार्मोनिक वेव में कल हमने एक आइडिया ले लिए थे, लेकिन उसको और डिफरेंट तरीके से कैसे लिखते हैं, और जो डिटेल डिस्कशन है वो हार्मोनिक वेव के बारे में है। डिटेल डिस्कशन हमारा हार्मोनिक वेव के बारे में है। तो मैं वापस आ रहा हूँ। हार्मोनिक वेव मतलब जैसे ये कोई वेव है, ये एक्स डायरेक्शन में कोई वेव जा रही है, और हम किसी पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को देख रहे हैं जो एक्स और टी पोजीशन पे है। दिस इज देयर एम्पलीट्यूड। तो हार्मोनिक वेव इक्वेशन याद है, y of x t is equals to a sin, फिर किसके बराबर था ये, ओमेगा इंटू टी माइनस एक्स बाई भी प्लस 5 बराबर है। हेलो, समझ गए कि नहीं? ये पढ़े थे कल अपन ने हार्मोनिक वेव इक्वेशन। हेलो, कल पढ़े थे ना बेटा अपन ने ये हार्मोनिक वेव इक्वेशन। कल की क्लास में एक इंट्रोडक्शन हो गया था इसका। अब इसको और कितने तरीके से लिख सकते हैं? ठीक है, ये ओमेगा का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो इट इज ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स अपॉन भी प्लस 5, ऐसा भी लिख सकते हो आप। और के अपॉन भी एक नया पैरामीटर बन जाता है, क्योंकि जो वेव स्पीड होती है, वेव स्पीड के जो फार्मूले हैं आपके पास में, वेव स्पीड या तो ओमेगा बाई के होता है, या लैम्डा अपॉन टी होता है, या लैम्डा इंटू एफ होता है, या डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी अपन ने पढ़ा हुआ वेव स्पीड के लिए। तो के बाई भी क्या है ये, सॉरी के नहीं, मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, इट इज ओमेगा बाई भी। ओमेगा का मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा बाई भी। तो ओमेगा बाई भी अगर हम देखें यहाँ पर, तो ओमेगा अपॉन भी किसके बराबर आ गया, के इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन भी। मतलब ये के क्या है यहाँ पे, इट इज 2 पाई बाई लैम्डा, जिसको हम एंगुलर वेव नंबर बोलते हैं। सिंबल अपनी यूजुअल मीनिंग पे है यहाँ पे। तो ये इक्वेशन और किस में रिड्यूस हो जाएगी, ओमेगा अपॉन भी, ये वेव स्पीड है यहाँ पे, है ना, दिस इज द वेव स्पीड। तो ये इक्वेशन और आपकी रिड्यूस हो गई, y इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5 के फॉर्म पे। आपने ऐसा भी लिख दिया है, ठीक है, आपने इस तरह से भी लिख दिया, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5 के फॉर्म पे भी लिख दिया। तो ये भी इक्वेशन बन गई। ध्यान रखना, ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी या 2 पाई एफ, एंगुलर वेव नंबर 2 सर पाई वीडियो बाई बंद हो एफ। गई। ठीक है, ये समझ गए कि नहीं इक्वेशन? 1 मिनट। ये समझ गया बेटा आप लोग? ये इक्वेशन समझ गए कि नहीं? हेलो, यस सर। और क्या लिख सकते हो यहाँ पे? कभी कभी क्या होगा ना, यहीं पे 2 पाई बाई टी से मल्टीप्लाई करके लिखा जा सकता है, यहीं पे 2 पाई एफ लिखा जा सकता है, या ऐसा लिखा तो यहाँ पे 2 पाई बाई टी इंटू टी, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स प्लस 5, इस तरह के फॉर्म चलेंगे। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, इट कैन आल्सो बी रिटन एज a cos ओमेगा t माइनस k x प्लस 5 डैश। क्या फर्क पड़ता है, नया कांस्टेंट आ गया, ठीक है, 5 डैश लिख दिया मैंने। और ये 5 डैश किसके इक्वल है, पाई बाई 2 प्लस 5 के इक्वल है। भाई साइन का टर्म है तो कॉस का बन ही जाएगा, कुछ जुगाड़ लगा लो तो, है ना, साइन का अगर फंक्शन है तो वो कॉस का बन ही जाता है। साइन और कॉस में रिलेशनशिप आपको पता ही है। इनको आपस में बदल सकते हो, आपस में बदलने का मतलब a साइन के एक्स पहले लिख दो, ओमेगा टी बाद में लिख दो, प्लस 5 डबल डैश लिख दो, ये तो नए कांस्टेंट है, क्या फर्क पड़ रहा है। ऐसे इसको भी लिख सकते हो, इट इज a cos के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5 ट्रिपल डैश, क्या फर्क पड़ता है आपका, समझ गए?
तो जो वेव इक्वेशन है, हार्मोनिक वेव इक्वेशन, आप साइन और कॉस के फंक्शन के फॉर्म पे लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं साइन और कॉस का फंक्शन के लिए? तो आपको पता ही है कि भाई साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ पाई बाई टू प्लस थीटा, नहीं पाई बाई टू माइनस थीटा इज साइन थीटा। ठीक है, ये एक सिंपल सी रिलेशनशिप है। मतलब अगर साइन है तो साइन को आप कॉस के फॉर्म पे आप आसानी से लिख सकते हैं, बस इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे। तो हार्मोनिक वेव इक्वेशन साइन का फंक्शन भी बनेगा, कॉस का भी बनेगा, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप ओमेगा टी को पहले लिख रहे हो, के एक्स को पहले लिख रहे हो, चलेगा, इट्स ओके, है ना। बस ये जो वेव पैटर्न है, ये कहां से, वेव पैटर्न भी ऐसे ही रहेगा, बस इनिशियल फेस कांस्टेंट के कारण वेव प्लस ए से स्टार्ट होगी कि माइनस ए से होगी, कि यहाँ से होगी, कि ऐसी जाएगी, कि ऐसी ऊपर से जाएगी, इस पे डिपेंड करेगा ये बस। और बाकी जो नेचर है वेव का बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। तो ये फाई जो है ना, ये इनिशियल फेस कांस्टेंट है वेव का। और ये ए क्या है यहाँ पे, दिस ए इज देयर एम्पलीट्यूड। ए यहाँ पे पार्टिकल का एम्पलीट्यूड है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ऑन आइदर साइड, ये इसका एम्पलीट्यूड है। तो हार्मोनिक वेव इक्वेशन आप ऐसा भी लिख सकते हो, 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 कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ओमेगा टी को पहले लिख रहे हो, के एक्स को बाद में लिख रहे हो, ठीक है। हाँ, इससे जरूर फर्क पड़ेगा ये माइनस के साइन से। ये माइनस का साइन ये शो कर रहा है कि जो वेव है वो इधर आगे जा रही है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पे जा रही है, जो डिस्टरबेंस है वो पॉजिटिव डायरेक्शन पे जा रहा है, ये इस तरह से, ठीक है। ये वेव इस डायरेक्शन पे जा रही है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेव वेलोसिटी, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पे। अगर यहाँ पे प्लस का साइन आएगा तो वेव किधर जाएगी, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन पे जाएगी, ठीक है। समझ गए बेटा? हेलो, समझ गए कि नहीं? यस सर। हाँ, कोई डाउट इस पे? सर वो इक्विवेलेंट कंडीशन मतलब और एक बार बताना कौन सी वाली? सर, के एक्स माइनस डब्ल्यू टी वाली, वो नेक्स्ट इक्वल्स टू लिखा है ना साइन के बाद। अरे ये मैंने इसलिए लिख दिया यहाँ पर, देख साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई है ना, अगर तू के एक्स माइनस ओमेगा टी लिखेगा तो फाई थोड़ी आएगा, कुछ और लिखना पड़ेगा वहां पे, कुछ नया इनिशियल फेस कांस्टेंट डालना पड़ेगा, ठीक है। हाँ सर। बस उतना ही है वो। तो इनिशियल फेस कांस्टेंट चढ़ाने से ना, जो स्टार्ट होता है वेव का, उसी पे बस फर्क पड़ता है, बाकी आगे पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, इसी पे बस फर्क रहता है। जैसे अगर स्टार्ट एकदम यहाँ से हुआ t इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 0 पे, तो फिर इनिशियल फेस कांस्टेंट की जरूरत ही नहीं है, ये तो 0 है। लेकिन अगर ये ऊपर से जा रहा तो cos का फंक्शन बन जाता है, मतलब यहाँ पे पाई बाई 2 रहेगा, नहीं तो ये cos के फंक्शन ये वाला टर्म तुम्हारा 0 हो जाएगा। जो आपने एसएचएम में पढ़ा हुआ है, एसएचएम में पढ़े ना अपन ने, हेलो, एसएचएम में डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन पढ़े थे, याद है कि नहीं? एक पार्टिकल का वही हो रहा है यहाँ पे, उसी वही है तरीका, ठीक है, समझ गए? हाँ सर। कोई डाउट अभी इस पे? तो हार्मोनिक वेव इक्वेशन को आप ये कोई भी फंक्शन के फॉर्म पे लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सर अपन पार्टिकल की इक्वेशन को वेव का इक्वेशन बोलते हैं क्या? हाँ, हम पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन को ही वेव इक्वेशन बोलते हैं, क्योंकि पार्टिकल की जो डिस्प्लेसमेंट है, अलग अलग पोजीशन के पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है, इसलिए अलग अलग डिस्प्लेसमेंट के लिए एक्स की वैल्यू पुट करोगे तो उस जगह के पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट पता चलेगा और उस टाइम पे पता चलेगा, ठीक है। ठीक है सर। देख ये दो वेरिएबल है ना, एक्स और टी, एक्स बदलने से पोजीशन बदलेगी और टी बदलने से अलग अलग टाइम पे अलग अलग पार्टिकल के बारे में पता चलेगा, ठीक है। हाँ सर। स्क्रीनशॉट ले इस पेज पे, फिर बताता हूँ। ले लिया? हेलो, ले लिया क्या? हर साइड। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट? अब हो गया क्या बेटा? यस सर। देखो अभी मैं इसको सिंपल तरीके से लिख दूं, तुम लोग जो बोल रहे हैं कि है क्या ये, पेज नंबर 2,
ये x डायरेक्शन है मान लीजिए, यहां पर के पार्टिकल को देख रहे हैं कितने डिस्टेंस पे, ये x1 पे, ये टाइम t पे ये वेव पैटर्न ऐसा है ना। फिर यहां पर के अगर तुम पार्टिकल को देख रहे हो तो ये कितने डिस्टेंस पे है, x2 पे। ओके, हार्मोनिक वेव इक्वेशन कैसी बनेगी, y of xt is equals to a sin omega t minus kx plus phi। तो अगर मैं ये पार्टिकल a है और ये पार्टिकल b है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल a कहाँ पे, x1 t, तो ये सब कुछ वैसे ही रहेगा, a sin ओमेगा t माइनस k x1 प्लस फाई लिखा जाएगा। और पार्टिकल b का डिस्प्लेसमेंट x2 t, तो कर दोगे a sin ओमेगा t माइनस k x2 प्लस फाई करके बनेगा। मतलब यहाँ पर का डिस्प्लेसमेंट अलग आएगा पार्टिकल का, ये वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अलग है। समझ गए कि नहीं, समझ गए अभी ऋषभ? ऋषभ हाँ सर। अभी समझ गया क्या हो रहा है? यस सर। हाँ, अगर टाइम बदलोगे, जैसे पोजीशन वही रहने देते हैं हम, अलग अलग टाइम पे, थोड़ी देर बाद देखोगे कि अगर ये वेव पॉजिटिव डायरेक्शन पे जा रही है तो थोड़ी देर बाद ये डिस्टरबेंस ऐसा कुछ आगे बढ़ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, थोड़ी देर बाद देखोगे तो ये जो पार्टिकल ए है ना, ये कब है, ये टी डैश पे है, तो ये जो पार्टिकल है अब यहाँ पे आ गया ऊपर। ठीक है, तो नाउ वाई ए एट पोजीशन वही रखते हैं हम x, और लेकिन टाइम टी डैश पे हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो इसके लिए आएगा a साइन ओमेगा टी डैश माइनस के x1 प्लस फाइव। अभी समझा? अभी यस। समझ? हाँ, तो यहाँ पे दो चीजें चल रही, एक तो पोजीशन और एक टाइम। हम अगर टाइम बदल रहे हैं तो उसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग टाइम पे अलग अलग आ रहा है। हम अगर पोजीशन बदल रहे हैं तो अलग अलग पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट उसी टाइम पे अलग अलग हैं। कुछ के सेम होंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे कि भाई किन के सेम होते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्योंकि एक वेव कंप्लीट अगर हम जान रहे हैं तो उसके बाद वाली पूरी कंप्लीट हमें पता है कि कैसी, बिल्कुल आइडेंटिकल होता है। एक कंप्लीट वेव के बारे में इंफॉर्मेशन, एक कंप्लीट वेव के पार्टिकल के बारे में इंफॉर्मेशन, मतलब बस हम 2 पाई से ऐड कर देंगे, पूरे आगे के पार्टिकल की इंफॉर्मेशन पता चलते जाएगी। समझ गए कि नहीं? हेलो, है ना? या एक वेवलेंथ ऐड कर देंगे, बाकी के पार्टिकल के बारे में इंफॉर्मेशन पता चलती जाएगी। तो एक वेवलेंथ में अगर हमें इंफॉर्मेशन पता है तो आगे की पूरी इंफॉर्मेशन हम पूरी बता सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया जो इक्वेशन हमने लिखे कि नहीं? हेलो, समझ गया बेटा इसको कि नहीं? यस। अभी देखो और बताता हूँ, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, ले लिया स्क्रीनशॉट? यस सर। Now this is page number 3। इसको एग्जांपल से समझते हैं हम। एग्जांपल ये है कि if y of xt is equals to, जैसे मैंने ये लिख दिया यहाँ पे इक्वेशन है, it is 10 सेंटीमीटर sin 3.14 t minus 6.28 x। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है एंड प्लस पाई बाई 4। ये कोई डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है। क्या क्या बताना आपको, पार्टिकल का एम्पलीट्यूड बताना है, फ्रीक्वेंसी बतानी है, वेवलेंथ बतानी है। ठीक है, और ये कैलकुलेशन करने, मतलब इस इक्वेशन को देख के आपको ये कैलकुलेशन करने हैं। तो सबसे पहले ये बताओ वेव कौन से डायरेक्शन पे जा रही है, किस डायरेक्शन पे ये वेव ट्रेवल कर रही है, किस डायरेक्शन पे ये वेव ट्रेवल कर रही है, पार्टिकल कौन से डायरेक्शन में ऑसिलेट हो रहे हैं। अगर हम कंपेयर कर लें इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से,
So it is a sin ओमेगा t minus kx plus phi। ठीक है, इसमें एक और डेटा गिवन रहेगा कि t की यूनिट रहेगी सेकंड और x की यूनिट है मीटर। x की यूनिट मीटर है, t की यूनिट सेकंड है। तो कंपेयर कर लो जरा, एम्पलीट्यूड कितना आएगा यहाँ पे। व्हाट इज a 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज ओमेगा 3.14 रेडियन पर सेकंड, क्योंकि यूनिट इसी की बनेगी, एंड इट इज इक्वल्स टू पाई रेडियन पर सेकंड। व्हाट इज के 6.28 रेडियन पर मीटर, क्योंकि इसकी यूनिट मीटर है तो ये रेडियन पर मीटर आएगा, मतलब इट इज 2 पाई रेडियन पर मीटर। और इसको और आगे कंपेयर कर दो, इट इज 2 पाई एफ अगर होता है तो फ्रीक्वेंसी विल बी गिवन बाय, पाई से पाई कट गया, फ्रीक्वेंसी किसके बराबर, पाई अपॉन 2 पाई, पाई से पाई कट गया 1/2 हर्ट्ज या 0.5 हर्ट्ज, हर्ट्ज मतलब पर सेकंड। इसको लिख सकते हो 2 पाई बाई लैम्डा, तो वेवलेंथ विल बी 2 पाई अपॉन 2 पाई, आंसर इज 1 मीटर, क्योंकि ये मीटर में वेवलेंथ भी निकाल दी आपने। फिर वेव स्पीड अगर हम निकालना है तो वेव स्पीड कैसे निकाल दोगे, वेव स्पीड आइदर लैम्डा बाई टी या लैम्डा इनटू एफ निकाल दो। तो वेवलेंथ इज 1 मीटर, फ्रीक्वेंसी इज 1/2 हर्ट्ज एंड इट इज 0.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया वेव स्पीड निकालने का, इट इज ओमेगा वाई के डायरेक्ट निकाल सकते थे, ओमेगा की वैल्यू 3.14 रेडियन पर सेकंड एंड के की वैल्यू कितनी है 6.28 रेडियन पर मीटर, एंड द आंसर इज अगेन हियर 1/2 मीटर पर सेकंड, इट इज 0.5 मीटर पर सेकंड। कहीं से भी कैलकुलेशन कर दो वेव स्पीड का। वेव कौन से डायरेक्शन पे जा रही है, किस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है, ये भी पता चल जाएगा कि नहीं। वेव कौन से डायरेक्शन पे जा रही है पता चलेगा कि नहीं चलेगा। वेव ट्रेवल अलोंग विच डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। माइनस का साइन है, तो वेव ट्रेवल अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पे जा रही है बेटा। ये माइनस का साइन क्या शो कर रहा है कि वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पे जा रही है। आपने सारी चीजें कैलकुलेट कर ली है यहाँ पे, क्या क्या इस इक्वेशन से निकाल सकते और क्या निकाल सकते वो भी बता रहा हूँ मैं, है ना। स्क्रीनशॉट लो, थोड़ा सा शॉर्ट कर लूंगा इसको, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। ले लिए? यस सर। Yes, sir. Now this is page number 4। ये इक्वेशन ऐसी है, इसको हम पाई के फॉर्म पे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, थोड़ा आसान हो जाएगा। और ये कितना हो गया यहाँ पे, इट इज 2 पाई। ठीक है, अब हमें निकालना है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल क्वेश्चन है फाइंड y of x equals to 2 मीटर एंड 3 मीटर पे एट t equals to 0 पे। फाइंड y मतलब डिस्प्लेसमेंट निकालना पार्टिकल पे, जो एक 2 मीटर की पोजीशन पे और एक 3 मीटर की पोजीशन पे, कब निकालना, t equals to 0 पे निकालना है। तो क्या पुट कर दोगे यहाँ पे, इसके सॉल्यूशन पे यह जाएगा y ऑफ, सबसे पहले 2 मीटर कॉमा 0 इट इज 10 सेंटीमीटर साइन पाई इंटू 0 माइनस 2 पाई इंटू 2 प्लस पाई बाई 4। सॉल्व कर लो जो भी आंसर आएगा। फिर y 3 मीटर पे निकालना, t इक्वल्स टू 0 पे 10 सेंटीमीटर साइन पाई इंटू 0 माइनस 2 पाई इंटू 3 प्लस पाई बाई 4, जो भी आंसर आएगा निकल जाएगा, बहुत आसान काम है। और t इक्वल्स टू 0 एंड
t इक्वल टू 2 सेकंड पे भी निकालना मान लो, तो 2 सेकंड पे निकालना तो और कहानी आ जाएगी। ये फर्स्ट हो गया, सेकंड देखो अब y की वैल्यू 2 मीटर और 2 सेकंड पे, तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, फिर बन गया साइन, अब हो जाएगा पाई इंटू 2 माइनस 2 पाई इंटू 2 प्लस पाई बाई 4, एंगल ही बन रहा है। फिर y की वैल्यू 3 मीटर एंड 2 सेकंड पे क्या डिस्प्लेसमेंट रहेगा, 10 सेंटीमीटर साइन पाई इंटू 2 माइनस 2 पाई इंटू 3 प्लस पाई बाई 4, निकाल लो, आंसर निकल जाएगा। समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए? डिस्प्लेसमेंट एंड अलग अलग टाइम पे, जैसे 2 मीटर और 3 मीटर पे t इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, फिर 2 मीटर और 3 मीटर पे 2 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट कितना है। समझ गए कि नहीं? ये कैसे फाइंड आउट करना है इक्वेशन से। क्लियर हो गया बेटा? मैंने फाइनल आंसर नहीं लिखा है, बट ये आपको निकालना है कि भाई कितना आएगा। अरे समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? हेलो, सर 2 मिनट देखने दो। हाँ देख लो, इक्वेशन देख लो। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दी है, क्वेश्चन में ये पूछा है कि हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है उस पार्टिकल का जो जो x इक्वल्स टू 2 मीटर पे और 3 मीटर पे। कब निकालना है? t इक्वल्स टू 0 सेकंड पे निकालना है। फिर कब निकालना है उन्हीं का डिस्प्लेसमेंट? जब t की वैल्यू 2 सेकंड है। ठीक है, तो 0 सेकंड पे ये डिस्प्लेसमेंट है, 2 सेकंड पे ये डिस्प्लेसमेंट है। एक उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है जो x इक्वल्स टू 2 मीटर पे है, एक उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है जो x इक्वल्स टू 3 मीटर पे है। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर में अपन को पूरी वैल्यू तक फाइंड करना है क्या? तो करना पड़ेगा ना, मैं नहीं निकाल रहा हूँ क्योंकि ये लेंथी प्रोसेस हो जाएगी ना। ये हो गया 0 माइनस 2 4 पाई प्लस पाई बाई 4 का आंसर आएगा इसमें। साइन में कितना होता है और कैलकुलेटर से ही निकालना पड़ेगा, तो मैं बता देता हूँ कितना आएगा। ठीक है, रुक जा, बता देता हूँ कैलकुलेटर से निकाल के। इसकी वैल्यू चाहिए हमें साइन साइन कितना चाहिए, 2 पाई। एक मिनट बता रहा हूँ। साइन माइनस 720 डिग्री प्लस 45 डिग्री ब्रैकेट क्लोज। ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? -4 पाई प्लस पाई बाई 4, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा क्या? ये ऐसा आ गया, समझ गया? हेलो, हाँ। हाँ, कैलकुलेटर से क्यों मैंने, और आप लोग मैथ्स में जो पढ़े हो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वगैरह, उससे आप निकाल सकते हो।
तो ये इक्वेशन का मतलब होता है। अगर हम डायग्राम में देखें, स्क्रीनशॉट ले इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। सर वो आंसर पॉजिटिव आएगा ना? पॉजिटिव आएगा क्या, क्यों? सर क्योंकि अगर -4 पाई प्लस 5/4 है तो माइनस कॉमन भी निकाल ले, बाहर आ जाएगा, तो 4 पाई माइनस 5/4, तो वो नेगेटिव आएगा -1/√2। पक्का? चल एक मिनट चेक कर लेने मुझे। साइन ऑफ -4 पाई प्लस पाई/4, तो माइनस साइन को बाहर निकाल दूं, इट इज माइनस ऑफ साइन 4 पाई -4 पाई माइनस पाई/4 बराबर है। हाँ, तो ये भी माइनस में आएगा और ये माइनस में, तो आंसर इज पॉजिटिव। यस इट इज पॉजिटिव। ठीक है, समझ गए? समझ गए? यस सर। हाँ ओके। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? डन सर। देखो ये बता क्या रहा है यहाँ पे, अगर हम ये इक्वेशन को देखें, अगर हम ग्राफिकली देखें, तो ग्राफिकली t इक्वल्स टू 0 पे आप देख रहे हो कोई वेव इक्वेशन इस तरह की बनी है। ये t इक्वल्स टू 0 पे आपको डिस्टरबेंस ऐसा दिख रहा है, ये y डायरेक्शन पे और ये x डायरेक्शन पे। कौन से वाले पार्टिकल को देख रहे हैं आप? जो 2 मीटर पे और जो 3 मीटर पे। तो यहां से मान ले 2 मीटर वाला यहाँ कहीं पे है, ये x इक्वल्स टू 2 मीटर वाला पार्टिकल है। ऐसे ही ये वाला कहाँ पे आएगा? ये भी पॉजिटिव आएगा क्या? ये वाली वैल्यू भी, अगली वाली वैल्यू पॉजिटिव आएगी क्या? 3 पाई वाली। हेलो, हाँ सर कौन सी वाली बोले? ये वाली, ये भी पॉजिटिव आएगी क्या? सर सभी पॉजिटिव आएंगे। ये भी पॉजिटिव, मतलब नीचे तो नहीं रहेगा, ये भी ऊपर ही आएगा कहीं ना कहीं पे। सेम आंसर आएगा इसमें। ये थोड़ा गैप ज्यादा दिख रहा है बट ये डायग्राम बराबर नहीं इसलिए। और ये x इक्वल्स टू कितने पे आ गया? 3 मीटर वाला पार्टिकल होगा। ठीक है, वैल्यू सेम ही आएंगी यहाँ पे, चाहे साइन 2 पाई लेके करो चाहे 3 पाई लेके। 2 पाई इंटू 2, 2 पाई इंटू 3 में वैल्यू सेम आती है। एक ये वाले पार्टिकल के हो गया, एक ये वाले पार्टिकल के हो गया। अभी समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे समझ गए? ये समझ गए कि नहीं ग्राफिकल? यस सर। हाँ, तो आपने सेम टाइम पे दो अलग अलग जगह के पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट निकाला। तो ये वेव इक्वेशन भी है, पार्टिकल इक्वेशन भी है। वेव में पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आप ऐसा समझ लो, तो कुछ बुक में उसको वेव इक्वेशन ही बोल दिया जाता है शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, अभी क्लियर है कि डाउट है कुछ? आगे बढ़ जाऊं मैं, अब आगे बढ़ जाऊं? हेलो, और कोई डाउट है तो पूछ लो इसमें, जैसे आगे बढ़ते हैं अपन। पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी में क्या रिलेशनशिप है वो समझने वाले हैं। बढ़ जाऊं बेटा आगे? यार पेज नंबर 5 है ना, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। Now this is पेज नंबर 5। पार्टिकल वेलोसिटी कैसे निकालोगे? वेव वेलोसिटी तो आपको समझ में आ गई। वेव वेलोसिटी क्या है, पार्टिकल वेलोसिटी क्या है? वेव वेलोसिटी vw फार्मूला क्या है? आइदर ओमेगा बाई के, लैम्डा बाई टी, या फिर लैम्डा इंटू एफ, या फिर डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी अगर एक्स डायरेक्शन में वेव जा रही है तो। ये कोई वेव है और थोड़ी देर बाद अगर आप देख रहे हैं तो ये डिस्टरबेंस ऐसा आगे बढ़ा है यहाँ पे। ठीक है, एंड इट इज डेल्टा एक्स, ये टाइम टी, ये टाइम टी प्लस डेल्टा टी पे। तो ये फार्मूले हो गए वेव वेलोसिटी के। नाउ व्हाट अबाउट पार्टिकल वेलोसिटी? अगर हम किसी एक पार्टिकल को देख लें, जैसे यहाँ पर का जो पार्टिकल है ना, ये वेव इस डायरेक्शन पे जा रही है, एक्स डायरेक्शन पे। अगर हम पार्टिकल को देखें बेटा, तो ये पार्टिकल अभी यहाँ पे ऐसे,
और ये पार्टिकल अभी यहाँ से ऊपर जा रहा है, ऐसा यहाँ से भी अभी ऐसा ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो पार्टिकल वेलोसिटी समथिंग डिफरेंट देन वेव वेलोसिटी, आपस में रिलेट होते हैं, रिलेशनशिप में अभी बताऊंगा, बट पार्टिकल वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, ठीक है। पार्टिकल वेलोसिटी, ये वेव वेलोसिटी इधर है, ये वेव वेलोसिटी का डायरेक्शन है। पार्टिकल वेलोसिटी, इसको आप इस तरह से देख लो, ये वाले डायग्राम को, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट बाय डायरेक्शन में प्लस ए और माइनस ए के बीच में पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, जैसे यहाँ कहीं पे है पार्टिकल। तो जब पार्टिकल मीन पोजीशन पे होगा तो ऊपर भी जाएगा, नीचे भी आएगा, और इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी एंड इट इज इक्वल्स टू ओमेगा ए, और यहाँ पर भी मैक्सिमम होगी एंड इट इज आल्सो ओमेगा इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये जो वेलोसिटी ना, ये मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी है, कहाँ पे रहेगी, मीन पोजीशन पे। एक्सट्रीम पोजीशन पे पार्टिकल वेलोसिटी किसकी इक्वल आएगी, एक्सट्रीम पोजीशन पे पार्टिकल वेलोसिटी इज जीरो, है ना। वेव वेलोसिटी कभी जीरो नहीं होगी, पार्टिकल वेलोसिटी विल बी जीरो एट दियर एक्सट्रीम पोजीशन। मीन पोजीशन पे पार्टिकल वेलोसिटी मैक्सिमम है। वेव वेलोसिटी एक ऐसी टर्म है, इट इज कांस्टेंट, ये नहीं बदलेगा, लेकिन पार्टिकल वेलोसिटी बदलती है। यहाँ पे हमने कौन सी वेव ली है, दिस इज अ हार्मोनिक वेव। ये कौन सी वेव है यहाँ पे, इट इज हार्मोनिक वेव, ये हार्मोनिक वेव है। हार्मोनिक वेव है मतलब ये जो पार्टिकल है यहाँ पे, इट इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। जो पार्टिकल है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो पार्टिकल वेलोसिटी कैसे निकालोगे, पार्टिकल वेलोसिटी वीपी, पार्टिकल वेलोसिटी कैसे निकालोगे, एसएचएम में हम जिस तरह से पार्टिकल वेलोसिटी निकालते थे वैसे ही निकालना पड़ेगा। जैसे मान लो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है y ऑफ xt a sin ओमेगा t माइनस kx प्लस फाई, तो पार्टिकल वेलोसिटी विल बी गिवन बाय dy अपॉन dt। डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करो तो पार्टिकल वेलोसिटी निकलेगी। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो a एस सच साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा cos ओमेगा t माइनस kx प्लस फाई, और t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए इसलिए आपको ओमेगा का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पार्टिकल वेलोसिटी किससे निकलेगी, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करने से निकलेगी। अगर ये हार्मोनिक वेव है तो पार्टिकल यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, और एक और तरीका डायरेक्ट ये हो जाएगा, इट इज गिवन बाय ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी आप लिख सकते हो कि भाई उसका डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे, जैसे ये यहाँ पे अगर आपको पार्टिकल वेलोसिटी चाहिए तो यहाँ पे पार्टिकल वेलोसिटी के लिए आप ऐसा भी यूज कर सकते हो जैसे आपने एसएचएम में किया था, या अगर डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन पता तो उसको डिफरेंशिएट करके भी निकाल सकते हो। तो पार्टिकल वेलोसिटी वेरी करती है, ठीक है, पार्टिकल वेलोसिटी वेरी करती है। कब रिपीट होती पार्टिकल वेलोसिटी, एक टाइम पीरियड के बाद में। मीन पोजीशन पे दो बार मैक्सिमम होती है, एक बार ऊपर जाते टाइम, एक बार नीचे आते टाइम, दो बार जीरो रहती है वैल्यू एक टाइम पीरियड पे, है ना। कहाँ पे रहती है, एक्सट्रीम पोजीशन पे, बाकी जगह पे कुछ और हो सकती है। तो पार्टिकल वेलोसिटी समथिंग डिफरेंट देन वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी मतलब डिस्टर्बेंस कैसे चल रहा है, पार्टिकल वेलोसिटी मतलब पार्टिकल किस तरह से ऑसिलेट हो रहा है। और एक अकेला पार्टिकल नहीं है, इनफाइनाइट पार्टिकल्स हैं यहाँ पे, अलग अलग पोजीशन के पार्टिकल की उसी टाइम पे वेलोसिटी अलग अलग होती है। हाँ, लेकिन एक वेवलेंथ के अंदर अगली वेवलेंथ में जाओगे फिर से वही चीजें रिपीट करेंगी। अगर मैं यहाँ पर देखूं एक वेवलेंथ में, अगर मैं यहाँ पे आ जाऊं तो ये वाला पार्टिकल और ये पार्टिकल की वेलोसिटी आइडेंटिकल आएगी सेम टाइम पे, है ना। तो ये रिपीटेशन होता है आफ्टर वन वेवलेंथ। एक वेवलेंथ के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं सभी की वेलोसिटी अलग अलग होती है, ध्यान रखना। हाँ, जो एक्सट्रीम पे है एक वेवलेंथ में ऐसे भी होंगे जैसे यहां से और यहां पर का पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल अभी जीरो वेलोसिटी पे रहेंगे उसी टाइम पे। मीन पोजीशन वाले, ये एक मीन पोजीशन हो गया जैसे यहाँ पे, ये तो मैक्सिमम वेलोसिटी। तो रिपीटेशन कब होता है, एक वेवलेंथ के बाद रिपीटेशन होता है, आप ये समझ लो, ठीक है। समझ गए कि नहीं,
पार्टिकल वेलोसिटी समझ गए? कोई डाउट है पार्टिकल वेलोसिटी में? एसएचएम में जो कैलकुलेशन की है वही कैलकुलेशन है पार्टिकल वेलोसिटी के लिए। समझ गए बेटा? सर पार्टिकल वेलोसिटी का सेकंड फॉर्मूला कैसे लिखा है आपने? एसएचएम में याद है तेरे को? एसएचएम में कैसे लिखे थे? दो फार्मूला आए थे वेलोसिटी के, एक Yes, तो sir. डिफरेंशिएट करके आया था और एक कौन सा था? ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था। हाँ सर। वहां पे हम डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन पे देख रहे थे, यहाँ डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा पार्टिकल का? ठीक है। यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो। सर के एक्स की जगह हाँ बोलो, के एक्स की जगह पे एफ भी रख सकते ना? ओमेगा की जगह पे 2 पाई एफ लिख सकते हो, 2 पाई बाई टी लिख सकते हो। के की जगह पे क्या लिखोगे? के क्या है? एंगुलर वेव नंबर है ना के, 2 पाई बाई लैम्डा या 2 पाई न्यू बार वेव नंबर वाला का। ठीक है, ठीक है। किसने पूछा था? हाँ सर। अभी क्लियर हो गया? पार्टिकल वेलोसिटी समझ गया, वेव वेलोसिटी समझ गया कि नहीं? हेलो। तो वो पर्टिकुलर जो लेंथ पे रहेंगे पार्टिकल की वही सेम वेलोसिटी रहेंगी ना? क्या क्या? मतलब एक लाइन में जो पार्टिकल टॉप मोस्ट पार्टिकल जो है वो सबकी वेलोसिटी सेम ही रहेंगी ना? यहाँ पर का ये सबकी सेम रहेगी, जीरो रहेगी। ठीक है। और सर उनके नीचे वाली भी सेम ही रहेंगी? और चल स्क्रीनशॉट ले बता रहा हूँ, डायग्राम से बता रहा हूँ। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर। देखो पार्टिकल वेलोसिटी में किनकी सेम रहेगी किनकी नहीं रहेगी वो देखो ना, फिर आगे देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी। पेज नंबर 6 वेवलेंथ किसको बोलते हैं वो भी आ जाएगा वहीं पे। ठीक है, ये पार्टिकल ये अभी मीन पोजीशन पे, ये एक्सट्रीम पे। ये जो वेव हम देख रहे हैं ये कब देख रहा है? मान लो एनी टाइम टी पे देख रहे हैं, क्योंकि थोड़ी देर बाद जब देखोगे तो ये जो वेव है ना ये थोड़ा आगे खिसकेगी, डिस्टरबेंस आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो ये पार्टिकल अभी यहाँ पे, अब कहाँ पे आ गया? ये नीचे आ गया, आया ना? तो ये अभी नीचे जा रहा है ऐसा। ये पार्टिकल की वेलोसिटी अभी जीरो है, लेकिन थोड़ी देर बाद देखोगे तो ये पार्टिकल अब नीचे आएगा। यहाँ पे जीरो, अब नीचे आ रहा है। ये वाला पार्टिकल देखोगे तो अभी ऊपर की तरफ जा रहा है ये, और ये अभी भी ऊपर की तरफ जाएगा। ये वाला पार्टिकल देखोगे ये नीचे आ रहा है, ये अभी जीरो है, ये थोड़ी देर बाद ऊपर जाएगा, है ना? ये अभी जीरो वेलोसिटी पे है, ये अब नीचे आएगा, बराबर है? ये अभी ऊपर जा रहा है, मैक्सिमम वेलोसिटी रहेगी, ऊपर जा रहा है। ये अभी जीरो वेलोसिटी, अब ऊपर जा रहा है थोड़ी देर बाद।
ठीक है, समझ गए कि नहीं? हेलो कुणाल, किसने पूछा था? अंशु, समझ गए? ये डायग्राम समझ गया पूरा? हाँ सर। हाँ, क्या हो रहा है ना। और अगर हम मीन पोजीशन पे देखें तो मैं अगर एम्पलीट्यूड कितना ले लूं, यहाँ पे ए ले लूं, तो यहाँ पे वेलोसिटी ओमेगा ए है, यहाँ पे लेस देन ओमेगा ए रहेगी, यहाँ पर भी लेस देन ओमेगा ए। अभी यहाँ पे वेलोसिटी ओमेगा ए है, इट इज लेस देन ओमेगा ए, यहाँ पे जीरो, इट इज लेस देन ओमेगा ए, यहाँ पे ओमेगा ए वेलोसिटी रहेगी, ये जीरो, फिर लेस देन ओमेगा ए, ये भी कितनी रहेगी? ओमेगा ए रहेगी। ठीक है, समझ गए कि नहीं? अगर हम इनकी नंबरिंग कर दें, जैसे ये पार्टिकल ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, सॉरी ये डी है, ये पार्टिकल ई है, ये एफ है, ये जी है, और ये एच है, ये आई है। अभी ये बताओ किन दो पार्टिकल की वेलोसिटी सेम या सेम फेज में ऑसिलेट हो रहा है? विच पार्टिकल ऑसिलेट इन सेम फेज और फेज? विच पार्टिकल आर ऑसिलेट इन सेम फेज? सेम फेज में कौन से पार्टिकल ऑसिलेट हो रहा है? आई जे के, आगे बताओ जरा, कौन कौन से पार्टिकल सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं? ए के जैसी फेज कौन से पार्टिकल की है? सी की या ई की? ई की। ई, हाँ, आइडेंटिकल वेलोसिटी ए और ई की सेम है, ए ई के बाद कौन सा आएगा? आई, बराबर है। ये एक पेयर बना दिया मैंने यहाँ पे ऐसा 3 का। फिर और कौन कौन से सेम फेज वाले हो गए? सी जी के, सी जी के, ये सेम फेज में है। अगर हम ए और सी के बीच में देखें तो कितने का फेज डिफरेंस देखेगा? इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस देखेगा पाई का, है ना, पाई का फेज डिफरेंस है। सी और ई के बीच में भी कितने का फेज डिफरेंस है? इसके बीच में भी पाई का है। आप या तो ये बोलो कि सेम फेज में, या 2 पाई का फेज डिफरेंस। एक वेवलेंथ के बाद सब कुछ रिपीट होता है। ऐसे बी और एफ और जे, इनकी फेज सेम आएगी, बी की, एफ की और जे की। समझ गया बेटा? हेलो, समझ गए कि नहीं? हाँ सर। हाँ, क्लियर हो गया इतना कि डाउट है कुछ अभी? पार्टिकल वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी अलग चीज है। वेव वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, पार्टिकल वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती। एसएचएम में हम सिर्फ एक पार्टिकल को देख रहे थे, वेव में कितने पार्टिकल देखे जा रहे हैं? एसएचएम में सिर्फ एक पार्टिकल दिख रहा था, वेव में कितने पार्टिकल दिख रहे हैं आपको? हेलो, कितने पार्टिकल है वेव में? एसएचएम में तो एक ही पार्टिकल था। हेलो, अरे कुछ तो जवाब दो। इनफाइनाइट। ठीक है, एसएचएम में ऑलरेडी हमने पार्टिकल वेलोसिटी के बारे में डिटेल में डिस्कशन है, और अगर एक पार्टिकल की वेलोसिटी आप कर ले रहे हो तो बाकी की भी बन जाती हैं, उसी पैटर्न पे चलती हैं। हाँ, बस ये है कि अलग अलग सेम टाइम पे उनकी वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है एक वेवलेंथ के अंदर, या होती हैं। अगली वेवलेंथ में जाओगे फिर से वही चीजें रिपीट होने लगती हैं। ठीक है, समझ गए कि नहीं? समझ गए कि नहीं? हाँ सर। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे वेव वेलोसिटी कांस्टेंट क्वांटिटी है, क्या पार्टिकल वेलोसिटी कांस्टेंट है? पार्टिकल वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या? वेव वेलोसिटी तो कांस्टेंट है बेटा, वेव वेलोसिटी कांस्टेंट है। पार्टिकल वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या? नहीं है सर। नहीं है, वेरी कर रही। एसएचएम हो रहा है ना रे, एसएचएम है तो फिर पार्टिकल वेलोसिटी कैसे कांस्टेंट रहेंगे?
मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे, मीन पोजीशन पे ओमेगा ए, और एक्सीलरेशन मैक्सिमम कहाँ पे होता है पार्टिकल्स का, एक्सट्रीम पोजीशन पे। किसके बराबर होता है, ओमेगा स्क्वायर ए के बराबर होता है। ठीक है, तो एसएचएम में हमने जो पढ़ा है वही यहाँ पे अप्लाई होता है पार्टिकल वेलोसिटी के लिए, वही रहता है, बस पोजीशन अलग अलग हो सकती है। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, आगे बढ़ते हैं अपन। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए, ले लिए क्या? हाँ सर। वेवलेंथ किसको बोलोगे, वेवलेंथ ठीक है, पेज नंबर 7 में, उसके बाद फिर वेवलेंथ बताता हूँ। पेज नंबर 7, रिलेशन बिटवीन पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी। पेज नंबर 7, रिलेशन बिटवीन वेव वेलोसिटी एंड पार्टिकल वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी के बीच में रिलेशन, तो यहाँ पे इसको ऐसे कर लो आप, लेट डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इज y equals to x of t, it is a sin omega t minus kx लिख लिया मैंने। इसको डिफरेंशिएट कर दो तो पार्टिकल वेलोसिटी इज dy अपॉन dt, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, a कांस्टेंट है एज सच बाहर, साइन का डेरिवेटिव cos ओमेगा t माइनस kx इनटू, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो t का कोफिशिएंट बाहर आ जाएगा, ओमेगा बाहर आ गया, फिर dy अपॉन dx निकाल लो, तो dy अपॉन dx अगर निकाल रहे हैं तो a एज सच बाहर, साइन का डेरिवेटिव फिर से cos, ये पूरा ओमेगा t माइनस kx इनटू, अब x के रिस्पेक्ट में अगर आपने डिफरेंशिएट किया है तो क्या बाहर निकलेगा, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो क्या बाहर निकलेगा बताओ? अरे x के रिस्पेक्ट में किया तो k बाहर आएगा, माइनस k की प्लस k? प्लस के नहीं बेटा, जो कोफिशिएंट होता है ना वो पूरा बाहर आता है, तो ये कोफिशिएंट कितना है, माइनस के है, तो ये बाहर आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये आपने बेसिक मैथ्स जब हम लोग पढ़ रहे थे, dy बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी याद है, इसका डेरिवेटिव हो गया कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू ए, आया ना, याद आया कि नहीं? और अगर d अपॉन डी टी है, इट इज साइन सी टी प्लस डी है, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस ऑफ सी टी प्लस डी, और t का कोफिशिएंट बाहर, दैट इज c, तो जो कोफिशिएंट रहता है उसी को बाहर निकालते हैं। समझ गए, समझ गए कि नहीं? हाँ, मैं ये मिटा देता हूँ यहाँ पे। हाँ चलो देखो, अभी कुछ जुगाड़ लगा दें अपन, कुछ जुगाड़ लगा दें, मतलब मैं इसको ऐसा लिख दूं क्या, डिवाइड कर देता हूँ, तो पार्टिकल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय dy अपॉन dx, इट इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा t माइनस kx इंटू ओमेगा, होल डिवाइडेड बाय a cos ओमेगा t माइनस kx इंटू माइनस k, ये और ये टर्म आपका कैंसिल आउट हो गया, एंड इट विल बी माइनस ओमेगा बाई के। तो एक रिलेशनशिप निकल के आ गई, पार्टिकल वेलोसिटी इज माइनस ओमेगा अपॉन के इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, एंड व्हाट इज ओमेगा अपॉन के, ओमेगा अपॉन के किसके बराबर होता है, ओमेगा अपॉन के वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी, तो पार्टिकल वेलोसिटी किसकी इक्वल आ गई बेटा, वी डब्ल्यू वेव वेलोसिटी इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है, ये तो स्लोप होती है, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होती है, ये स्लोप होती है, ध्यान रखना, दिस इज द स्लोप एक्चुअली। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है, ये स्लोप है, ये समझ गए इतना कि नहीं, इतना समझ गए कि डाउट है कुछ? सर हाँ बोलो। जो आपने x के रिस्पेक्ट में की है वो भी वेलोसिटी है ना?
नहीं, ये वेलोसिटी कैसे होगी? टाइम के रिस्पेक्ट में करोगे तब वेलोसिटी बनेगी ना, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो स्लोप बन रही है dy बाई डी एक्स। वाई और एक्स का ग्राफ है तो dy बाई डी एक्स क्या होता है? स्लोप होती ना। हेलो, हाँ सर। हाँ तो ये स्लोप है। तो y और x के ग्राफ में dy बाई डी एक्स क्या है? y x ग्राफ में व्हाट इज dy बाई डी एक्स? इट इज स्लोप। स्लोप मतलब tan थीटा है। समझ गए? ठीक है। हेलो, समझ गए? समझ गए क्या? स्क्रीनशॉट लो हाँ सर। इसका, फिर बता रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। पेज नंबर 8 पे आते हैं अपन। तो ये चाहे साइन का फंक्शन हो या कॉस का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये रिलेशनशिप एक आ गई, याद रखो पेज नंबर 8। रिलेशनशिप क्या है कि अगर मान लो यहाँ पे y ऑफ एक्स टी ये फंक्शन है x और t का, है ना। तो ये रिलेशनशिप है, पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वेव वेलोसिटी इनटू dy अपॉन dx। ये एक रिलेशनशिप है। और ये जो फंक्शन है f, ये साइन और कॉस किसी का भी हो सकता है। साइन का फंक्शन भी हो सकता है, कॉस का भी हो सकता है। तो हार्मोनिक वेव के लिए ये रिलेशनशिप रहेगी। मतलब ये है बेटा, यहाँ पे ध्यान देना कि जैसे ये कोई वेव है, ये एक्स डायरेक्शन है और वेव इस डायरेक्शन पे जा रही, वेव वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड सपोज, और ये पार्टिकल है जो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहे हैं। अगर हम इस पार्टिकल को देखें तो ये पार्टिकल किधर जा रहा है अभी? तो इस पार्टिकल की मैं स्लोप निकाल लूं तो इस पार्टिकल की जो स्लोप आएगी वो ये आ गई, एंड सपोज इट इज 127 डिग्री का एंगल। तो ये पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी ये बताना आपको। ठीक है, इस पार्टिकल की वेलोसिटी बताना है, वेव वेलोसिटी पता है, ये पार्टिकल है, स्लोप 127 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो पार्टिकल वेलोसिटी किसकी इक्वल आएगी? माइनस ओमेगा इंटू टेन थीटा, क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स किसके इक्वल है? यहाँ पे टेन थीटा के इक्वल है। तो इट इज माइनस 10 मीटर पर सेकेंड, 10 127 डिग्री। 10 127 डिग्री कितना होता है? 10 127 डिग्री सिंस 10 127 10 90 प्लस 37 इक्वल्स टू कॉट माइनस कॉट 37 एंड माइनस कॉट 37 मतलब हो जाएगा 4/3, क्योंकि tan 37 होता है 3/4, तो cot 37 4/3 होगा। एंड द आंसर इज माइनस 10 मीटर पर सेकेंड एंड माइनस ऑफ 4/3। सो आंसर इज प्लस, इट इज प्लस 40/3 मीटर पर सेकेंड इज द पार्टिकल वेलोसिटी है। प्लस साइन ये शो कर रहा है कि जो पार्टिकल है अभी ऊपर की तरफ जा रहा है, और अगर यहाँ पे माइनस साइन आता मतलब पार्टिकल किधर जा रहा होता है? नीचे की तरफ जा रहा होता है, नेगेटिव वाई डायरेक्शन पे जा रहा होता है। तो पॉजिटिव साइन का मतलब है पार्टिकल पॉजिटिव वाई डायरेक्शन पे जा रहा है अभी। समझ गए? ये समझ गए कैलकुलेशन की डाउट है कुछ? कैलकुलेशन समझ गए या डाउट है? हेलो, कैलकुलेशन समझ गए या डाउट है? हेलो, समझा सर। समझा? अच्छा, ये वाले पार्टिकल के बारे में बताना, ये पार्टिकल किधर जा रहा होगा? पॉजिटिव डायरेक्शन पे कि नेगेटिव में? बिना उसके बताओ, यहाँ पर का पार्टिकल किधर जाएगा? किस साइड पे मूव करेगा? पॉजिटिव वाई डायरेक्शन की नेगेटिव वाई डायरेक्शन? ये पार्टिकल एक्स डायरेक्शन पे जाएगा क्या? नेगेटिव वायरस सर। ये पार्टिकल एक्स में जाएगा क्या? नहीं, पार्टिकल वाई डायरेक्शन पे ऑसिलेट कर रहा है ना। हाँ, किधर जाएगा? स्लोप देखो जरा यहाँ पे,
तो यहाँ पे tan थीटा इज पॉजिटिव, सो देयरफॉर पार्टिकल वेलोसिटी क्या आएगी, नेगेटिव। पार्टिकल वेलोसिटी नेगेटिव मतलब ये जो पार्टिकल है ये अभी नीचे जाएगा, ठीक है, समझ गए। यहाँ पे स्लोप कैसी है, tan 127 डिग्री की वैल्यू कितनी आती है, नेगेटिव, तो पार्टिकल वेलोसिटी क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। समझ गए, समझ गए, हेलो, अरे समझ गए कि नहीं, कुछ तो बोलो, समझ गए कि नहीं बेटा। अरे दोबारा बताऊंगा, नहीं समझे होगे तो। समझ गया। समझ गए, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए, पेज नंबर 9 पे आते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए, स्क्रीनशॉट, हाँ पेज नंबर 9 है। अब डिफरेंशियल वेव इक्वेशन, डिफरेंशियल वेव इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हार्मोनिक वेव। देखो हाँ, y of xt is equals to suppose a sin omega t minus kx। तो सबसे पहले एक बार डिफरेंशिएट कर दूं, dy अपॉन dt क्या जाएगा, a साइन का डेरिवेटिव cos ओमेगा t माइनस kx इंटू ओमेगा। फिर एक बार और डिफरेंशिएट कर दो इसी को, मतलब डबल डेरिवेटिव ले लो, a साइन का cos का डेरिवेटिव माइनस साइन बन जाएगा, इट इज ओमेगा t माइनस kx, ठीक है, और इंटू ओमेगा, और फिर से ओमेगा, दो बार ओमेगा आ गया, दूसरी बार dy अपॉन dx कर दो, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, a cos ओमेगा t माइनस kx इंटू माइनस k। फिर एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ए कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और फिर इंटू माइनस के। स्टेप समझ गया बेटा, स्टेप समझ गए, हेलो, स्टेप समझ गए क्या, हेलो, स्टेप समझ गए, वो लास्ट स्टेप नहीं समझी। ये वाली समझ गया, हाँ सर। ये समझ गया, हाँ सर। इसको, इसी को एक बार और डिफरेंशिएट किए तो ये आया। अब इसी इक्वेशन को, ये पहली वाली जो इक्वेशन थी वेव इक्वेशन, उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा, ठीक है। हाँ सर। अब इसी को एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, इसी इक्वेशन को, इसको एक बार और करोगे तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, सब कुछ अंदर वैसे ही, ये माइनस के पहले से है, एक बार और माइनस किया जाएगा, ठीक है, समझ गए सर। ओके। तो अब मैं क्या कर दे रहा हूँ, यहाँ पे ना डिवाइड कर दे रहा हूँ, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। जरा देखो, एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ गया। ये टर्म है तुम्हारे पास में a माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और बाहर आ जाएगा यहाँ पे ओमेगा इंटू ओमेगा मतलब ओमेगा स्क्वायर। इसमें देखो दूसरे a माइनस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स ब्रैकेट क्लोज इंटू के स्क्वायर माइनस के इंटू माइनस के, इट इज प्लस। सॉल्व कर देते हैं, ये टर्म गया, ये गया, कितना बच रहा है, ओमेगा बाई के का होल स्क्वायर, और ओमेगा बाई के क्या होता है, क्या होता है ओमेगा अपॉन के, वेव वेलोसिटी, so it is square of wave velocity, so therefore d square y upon dt square is square of wave velocity into d square y upon dt square। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन एसएचएम की आई थी वैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन है प्रोग्रेसिव वेव के लिए, ठीक है, प्रोग्रेसिव वेव के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन है।
हमने हार्मोनिक वेव लेके किए, बाकी वेव के लिए भी आता है ऐसे। ठीक है ना, समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गया बेटा इसको? समझ सर गए? वहाँ पे डिवाइड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आएगा ना? कहाँ पे? हाँ हाँ, सॉरी, वो राइट साइड पे एक मिस्टेक कर दिया मैंने, ये एक मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, इधर से dx स्क्वायर है, सॉरी। ठीक है, समझ गया? अभी स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इस पेज का ले लिए क्या? यस सर। पेज नंबर 10 पे आते हैं अपन। अच्छा, ये इक्वेशन से क्या वेव वेलोसिटी निकाल सकते हो? जैसे अगर क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, इफ d square y upon dt square is equals to 16 d square x, sorry, d square y upon dx square, where t in second and x in meter, then find वेव स्पीड। वेव स्पीड निकालना है इस इक्वेशन को कंपेयर करके। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव की डिफरेंशियल इक्वेशन है, वेव स्पीड निकालना है इससे। क्वेश्चन समझ गए? क्या करोगे? कंपेयर करो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी डब्ल्यू स्क्वायर या वी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो सॉल्यूशन ये आ जाएगा बेटा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर वी डब्ल्यू स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो फिर वी डब्ल्यू वेव स्पीड का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड वी डब्ल्यू इज इक्वल टू रूट 16 मतलब 4। ये आ जाएगा आपका मीटर पर सेकंड में, क्योंकि टी और एक्स किस में दिए हुए हैं आपके? मीटर और सेकंड में दिए हुए, इसलिए मीटर पर सेकंड आएगा। और अगर कोई यूनिट नहीं दी रहती तो सिर्फ यूनिट लिख देते कि हाँ वेव यूनिट, वेव स्पीड इतनी यूनिट पे। ठीक है, समझ गए ये? हेलो, समझ गया बेटा इसको? इसको समझ गए कि नहीं? ये समझ गए इक्वेशन से वेव स्पीड कैसे निकाल दिए? हाँ सर। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का भी। ले लिए? यस सर। अब आते हैं हम वेवलेंथ। वेवलेंथ बताओ, वेव की वेवलेंथ किसको बोलते हैं? वेवलेंथ ऑफ वेव, क्रिस्ट से क्रिस्ट तक का डिस्टेंस की ट्रो से ट्रो तक का डिस्टेंस क्या होता है? वेवलेंथ। व्हाट इज वेवलेंथ? सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट है, वेवलेंथ क्या होती है? क्या है तुम्हारे दिमाग में वेवलेंथ के बारे में? मैं एक वेव बना दे रहा हूं, ट्रांसवर्स वेव। ये एक ट्रांसवर्स वेव आपको दिख रही है, बराबर। वेवलेंथ कहां से कहां तक का डिस्टेंस होगा? ये डिस्टेंस आएगा, चलो ये एक्स डायरेक्शन में मान लो, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, थोड़ा सिस्टमैटिक बना दो। ठीक है, वेवलेंथ कहां से कहां तक का डिस्टेंस होगा? ये डिस्टेंस, दो क्रिस्ट से क्रिस्ट तक का डिस्टेंस इज वेवलेंथ, दो ट्रो से ट्रो तक का डिस्टेंस वेवलेंथ, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस भी वेवलेंथ आएगा। और यहां पर का अगर हम पार्टिकल ले लें, जैसे ये पार्टिकल लिया मैंने और ये पार्टिकल, तो ये दोनों पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस भी वेवलेंथ रहेगा। ये पार्टिकल और ये पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस भी वेवलेंथ रहेगा, क्योंकि इनकी वेलोसिटी आइडेंटिकल होगी। ठीक है, ये पार्टिकल अभी ऊपर जा रहा है,
ये पार्टिकल कैसा आएगा, ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा, ये वाला पार्टिकल कैसा आएगा, ये वाला पार्टिकल स्लोप इज नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव, पार्टिकल वेलोसिटी ऊपर, ये ऊपर जा रहा है अभी, है ना, ये वाला पार्टिकल भी ऊपर जा रहा है। ठीक है, समझ गए कि नहीं? वेवलेंथ, वेवलेंथ समझ गए किसको बोल रहा है वेवलेंथ? थोड़ा बताओ, मैंने डायग्राम बनाया उसके अकॉर्डिंग बताओ, वेवलेंथ किसको बोल रहे हैं? वेवलेंथ किसको बोल रहे हैं? सर सेम वेलोसिटी के पार्टिकल का डिस्टेंस। नियरेस्ट सेम ना, एक और यहाँ पर भी आ जाएगी ना, एक और वेलोसिटी सेम वेलोसिटी। हाँ, द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल हैविंग सेम वेलोसिटी। लेकिन अब इसमें ये मत सोचना है सेम वेलोसिटी, ये और इसकी भी तो वेलोसिटी सेम है ना, ये भी एक्सट्रीम पे और ये भी एक्सट्रीम पे है, तो फिर थोड़ा सा अपडेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा और चेंज वो करना पड़ेगा। तो इसको हम ऐसा करते हैं, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट पार्टिकल विच ऑसिलेट इन सेम फेज, ये ज्यादा परफेक्ट डेफिनेशन है। तो व्हाट इज वेवलेंथ? Wavelength is distance between two particle to nearest particle which oscillate in same phase or phase difference of 2 pi or phase difference of 2 पाई, 2 पाई का फेज डिफरेंस होना चाहिए, यहां तक भी 2 पाई है, ये भी 2 पाई है, ये भी 2 पाई है, ये भी 2 पाई है, या तो 2 पाई बोलो या जीरो फेज डिफरेंस बोलो, एक ही बात रहेगी यहाँ पे वेव मोशन के लिए खासकर। 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, है ना, क्योंकि एक कंप्लीट वेव के लिए हम बात कर रहे हैं। तो वेवलेंथ का मतलब उन दो पार्टिकल के बीच का मिनिमम डिस्टेंस और डिस्टेंस या नियरेस्ट पार्टिकल जो सेम फेज में ऑसिलेट होते हैं, ये प्रॉपर तरीका है। ठीक है, समझ गए कि नहीं? तो इसमें ये और ये नहीं आएगा, इसमें ये आएगा और ये आएगा, ये आएगा और ये पार्टिकल आएगा, ये वाला आ रहा तो ये आ रहा, ये आ रहा तो ये आ रहा, तो कहीं से भी ले सकते हो। वेवलेंथ के लिए जरूरी नहीं कि क्रिस्ट से क्रिस्ट तक लो, ट्रो से ट्रो तक लो, वो हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ी है डेफिनेशन कि क्रिस्ट से क्रिस्ट या ट्रो से ट्रो तक का डिस्टेंस वेवलेंथ होता है, ऐसा नहीं है। वेवलेंथ का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट पार्टिकल विच ऑसिलेट इन सेम फेज। ठीक है, समझ गए? हेलो, समझ गए? हेलो, कोई डाउट है? अरे समझ गए कि नहीं?